जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 46 में मैं प्रीति चिंदर का आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे जिन्होंने पूछा है उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है। उनका प्रश्न देखते हैं। वह पूछते हैं, आजकल बहुत से लोग परदेश में पढ़ना फिर प्रगति के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक लाभ के लिए परदेश में ही स्थित होना, यह एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। क्या यह सही है? श्रीमद् भगवत गीता इस पर क्या मार्गदर्शन करती है? बड़ा ही विशेष है और आधुनिकता का दर्शन कराने वाला है। प्रश्न में पूछा है कि यह सही है या नहीं, तो यह व्यक्ति और उसके सोच के अनुरूप है। श्रीमद् भगवत गीता का मार्गदर्शन से हम इस प्रश्न और परिस्थिति को देखेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता एक कालातीत ग्रंथ है, मतलब एक चिरंतन शाश्वत ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता सीमाओं की बात नहीं करता, प्रत्युत श्रीमद् भगवत गीता स्वधर्म, मानसिकता और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करता है। पूछे हुए प्रश्न में हमें गीता जी के जो सिद्धांत है वह हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं और वह संतुलित दृष्टिकोण हमारे लिए प्रदान करने वाले हैं। गीता के 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, स्वधर्म में जीना श्रेष्ठ है। मनुष्य को हमेशा अपने स्वधर्म में ही रहना चाहिए। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य जो स्व को, मतलब अपने आप को जो मानता है, जिस धर्म के अनुसार वो रहना चाहता है, मतलब अपने आप को जो वो समझ लेता है, उसी के नियमों का पालन करना और उसी के अनुसार जीवन यापन करना, यही स्वधर्म कहलाता है। जैसे हमने जिन नियमों का स्वीकार किया है उनमें हमारा 100% हमको देने आना चाहिए, तो ही हम स्वधर्म का पालन करते हैं। स्वधर्म मतलब जाति संप्रदाय या इत्यादि से रिलेट नहीं करता है कि जन्म से हम विशिष्ट जाति या संप्रदाय में, इस तरह से नहीं कहते हैं। जिस चीज का हम स्वीकार करते हैं, अब जैसे पिता और पुत्र है, इनका कुल तो एक है, इनकी जाति तो एक है, लेकिन इनके स्वधर्म अलग अलग है। जैसे पिता का जो धर्म है वो है कुटुंब का पालन पोषण करना, उनका ध्यान रखना। पुत्र का धर्म है कि पिता के आज्ञा का पालन करना। मतलब जो पिता का धर्म है वो स्वधर्म है और वो पुत्र के लिए परधर्म है, और जो पुत्र का धर्म है वो पुत्र का स्वधर्म है, जो पिता के लिए परधर्म है। इनकी जाति कुल सभी कुछ एक है, लेकिन इनके स्वधर्म अलग अलग है। तो इस उदाहरण से हमें स्पष्ट होता है कि स्वधर्म किसे कहते हैं, परधर्म किसे कहते हैं। इसलिए शास्त्र ने जिस वर्ण को, जिस कर्मों का विधान किया है, वह विधान और वह कर्म उस वर्ण के लिए स्वधर्म है, और जिनका निषेध किया है वह उस वर्ण के लिए परधर्म है। अब पूछे हुए प्रश्न में जब कोई परदेश में स्थित होने की बात करता है, तो गीता जी के मार्गदर्शन से हम यह कहते हैं कि अगर कोई अपने लालच और विलासिता के लिए परदेश में स्थित हो रहा है और उसी के लिए वह अपने जड़ों का और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को त्याग रहा है, तो वह परधर्म कर रहा है और अंततः वह अधर्म कर रहा है। पूछा हुए प्रश्न में और एक बात है कि परदेश में जो है वो शिक्षण लेना, मतलब पढ़ाई करना। तो परदेश में पढ़ाई करना, अगर वह भारतीय है तो उन्हें प्रथम जिन संस्कारों का उन्होंने स्वीकार किया है, प्रथम उसका मूल ज्ञान लेना आवश्यक है। उसके बाद जो चाहे, जिसमें अपनी रुचि है, जिसमें अपनी प्रतिभा है, उसका ज्ञान जरूर ले, लेकिन पहले अपने जो संस्कार, जो धर्म आपने अपनाया है, जो जिसका स्वीकार किया है, उसके नियमों के अनुसार रहना आपको जरूरी है। जैसे उदाहरण में अगर कोई भारतीय है तो उन्हें भारत के ज्ञान लेना, जैसे भारत की जो भी शिक्षण पद्धति है, जो मूल ज्ञान है, जो कि योग है या वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, इनका जो कहते हैं बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। फिर उसके बाद वह परदेश में अपनी प्रतिभा के लिए, जिस क्षेत्र में उन्हें रुचि है, वहां पर वो जरूर जाए। वहां पर उनका विकास होना और खुद का विकास करना, अपनी प्रतिभा को और संपन्न बनाना, यह भी उनका धर्म है। लेकिन पहले मूल ज्ञान का अंगीकार करे, उसका ज्ञान प्रथम ले। इसलिए अपने संस्कारों का पालन करना, प्रथम उनका अभ्यास करना, मतलब अपना जो है वो पाया, जो बेस है वो मजबूत करना जरूरी है। तभी जाकर आप जो चाहते हैं वो बिल्डिंग उस पर अच्छी मजबूती से बन पाएगी। वरना ऐसा हो जाएगा कि आप अचानक से फॉरेन चले गए हैं, यहाँ का कोई ज्ञान नहीं, और आपने फॉरेन का ज्ञान तो ले लिया, लेकिन जहां पर आप थे, जिन संस्कारों में आप थे, जिनका आपने स्वीकार किया था, उसका कोई पालन नहीं किया, उसका कोई ज्ञान नहीं लिया, उसकी कोई पढ़ाई नहीं की, तो यह परधर्म स्वीकारना ही कहलाता है। अब परदेश प्रयाण का हेतु अभी स्पष्ट होना जरूरी है कि हम परदेश क्यों जा रहे हैं। भले पढ़ाई के लिए जाए, जॉब के लिए जाए, लेकिन इसका मुख्य हेतु स्पष्ट होना जरूरी है। गीता के 2 व 3 अध्याय में भगवान निष्काम कर्म का महत्व बताते हैं। मतलब विदेश में रहकर जो ज्ञान आप ले रहे, जो अर्थ का अर्जन आप कर रहे, जो अर्थार्जन आप कर रहे हैं, वह दूसरों के हित में, मतलब धर्मयुक्त कार्य में लगाए, यह गीता का ज्ञान है। मतलब जो भी आप करे वह दूसरों के हित में करे, कर्मयोग करे, यह गीता कहती है।
अब जैसे आप फॉरेन में हो तो वहां पर जो भी ज्ञान आप लिया है या जो भी इनकम आपने की है, तो क्या वो आप दूसरों के धर्मयुक्त कर्म में लगा रहे हो, दूसरों के धर्मयुक्त कार्य में लगा रहे हो, यह देखना जरूरी है। और आपका जो जाने का उद्देश्य है, क्या वह सिर्फ दिखावटीपन है, दूसरों को दिखाना, जैसे हमने पहले कहा कि परदेश में जाना या वहां स्थित होना या वहां पढ़ना एक स्टेटस सिंबल के रूप में आजकल देखा जाता है, तो क्या सिर्फ यह इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है? तो यह अपने आप को पहले स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि मेरा वहां जाने का उद्देश्य क्या है। क्या मैं सिर्फ लोभ लालच या अपने स्वार्थ हेतु जा रहा हूं, लोगों को सिर्फ मैं दिखावटीपन दंभ करने जा रहा हूं? तो यह सारी चीजें बहुत जरूरी है। इसलिए 16वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान इन दंभ दिखावटीपन मतलब सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए जो कर्म किया जाता है, जो सिर्फ शो ऑफ करा किया जाता है, जिसके आगे पीछा जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका रिजल्ट अंततः 0 होता है। और भगवान गीता में उसे असुरी गुण कहते हैं, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी कर्म करना यह अंधेरे में तीर चलाने जैसा है और जिसका निष्कर्ष सिर्फ और सिर्फ शून्य है। हमारे कर्म किसी न किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए होने चाहिए, तो ही वो सुनियोजित और दिशाबद्ध रहेंगे। अब जैसे कि हम देखते हैं कि अगर मनुष्य जीवन मिला है तो प्रभु प्राप्ति ही उद्देश्य है, तो हमारे जो सारे जो कर्म है यह सिर्फ और सिर्फ प्रभु प्राप्ति के लिए होने चाहिए। अब यहाँ पर कुछ आधुनिक विचारों को यह शंका आती है, तो क्या पढ़ाई लिखाई छोड़कर हम केवल भजन करने बैठ जाए, क्या हम कुछ प्रगति उन्नति करें नहीं? क्या भगवान यह चाहते हैं? तो नहीं। जैसे मैं बार बार कहती हूं कि गीता जी संपूर्णतः कर्म योग पर ही आधारित है और इसी का मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण भी इसमें कर रहे हैं। तो गीता जी में कर्म करना है, कोई भी कर्म करे जो आपके निहित कर्म है, पहले यह देखे कि वो धर्मयुक्त हो, दूसरा कि वो दूसरों के हित में हो, तो आपका मनुष्य जीवन सफल है। भगवान यही चीज हर जगह पर स्पष्ट करना चाहते हैं। क्षेत्र कोई भी हो, कितने भी आगे आप बढ़ जाए, कितने भी मॉडर्न आप हो जाए, लेकिन मनुष्य जीवन मिला है तो प्रभु प्राप्ति ही उद्देश्य है। अब प्रभु प्राप्ति हमें किस तरह से होती है? तो गीता जी कहती है धर्मयुक्त कर्मयोग करने से भगवान हमें भगवत प्राप्ति करा ही देते हैं, स्वयं की प्राप्ति हमें करा देते हैं। तो इसीलिए हमारे जो भी कर्म है वह इस उद्देश्य, बहुत सिंपल सोचना है, यह मैं कर रहा हूं जो मुझे पसंद है, क्या मैं यह करने से मुझे किसी और का इसमें कल्याण है? क्या मैं किसी और के कल्याण के हेतु कर रहा हूं? इसमें किसी और का अहित तो नहीं हो रहा है, यह देखना बहुत जरूरी है। वरना आजकल के जो कर्म है वो सिर्फ कर्म ही रह गए हैं, जिनको कुकर्म भी हो जाते हैं तो भी हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए हमें हमारे कर्मों के प्रति सजग होना जरूरी है। हमारे सारे कर्म यह प्रभु प्राप्ति वाले हो। जैसे कि अभी हम लोग कोई भी कर्म करें, जैसा भी कर्म करें, लेकिन इसमें हमें यह सोचना है कि यह धर्म के अनुसार है, तो यह जो सारे कर्म है यह सारे योग की श्रेणी में आते, मतलब यह कर्म योग कहलाते हैं। अब 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं मनुष्य जीवन आदर्श हो और अनुकरणीय हो, मतलब उसका अनुकरण कोई ना कोई करे, इस तरह का मनुष्य जीवन हो। देश समाज में रहते हैं तो समाज के प्रति, देश के प्रति हमारा कर्तव्य है जो हमें पूरा करना है, यह भावना रखनी चाहिए और हमारा वर्तन भी वैसा ही होना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य उन्हीं का अनुकरण करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ मनुष्य को अपने जो कृति है, जो अपना आचरण है, इसके प्रति सजग होना है और हर एक मनुष्य को सजग होना जरूरी है। अपने आप को हर अच्छे आचरण से ही सुशोभित करना जरूरी है, क्योंकि हमारा अनुकरण कोई और करे, इस तरह का हमारा वर्तन होना जरूरी है, जिससे जिसको कोई अगर दूसरा कॉपी भी करे तो उसका भी कल्याण हो। और इसीलिए हमारा आचरण, हमारा वर्तन यह आदर्श हो। इसीलिए अगर हम जब भी कोई व्यक्ति है वो अगर प्रतिभावान है, वो अपने लोभ और स्वार्थ की पूर्ति के लिए देश छोड़कर परदेश में बस जाएंगे, तो बाकी सभी उन्हीं का आदर्श सामने रखेंगे और फिर जो है वो देश और समाज का जो संतुलन है वह बिगड़ जाएगा। और हो सकता है कि ऐसे प्रतिभावान अगर बाहर चले जाए, वहां स्थित हो जाए, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी डगमगा सकती है। तो इन सब चीजों का विचार करना भी हमें उतना ही आवश्यक है कि हमारा जो आचरण है, हमारा जो वर्तन है, वो दूसरों के लिए आदर्श हो, उनका कल्याण करने वाला हो, अगर वो उसका अनुकरण करे तो। और उनकी वजह से, मतलब हमारा जो अनुकरण कर रहे हैं उनकी वजह से देश का, समाज का भी कल्याण हो, उनका भी संतुलन बना रहे और देश की उन्नति का कारण भी वह बन जाए। गीता जी का मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है कि हम पर परिवार के साथ साथ समाज और राष्ट्र का भी ऋण है, जिसे हमें कर्मयोग से उतारना है। हम स्वयं की उन्नति जरूर करें और इसके प्रभाव से हम हमारे राष्ट्र की भी उन्नति करें और हमारी संस्कारों की जड़ों को भी मजबूत करें। अब हम जहां पर भी जाए, लेकिन हमें हमारे जड़ों को नहीं भूलना है। इसलिए 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कण कण में मैं व्याप्त हूं,
यत्र तत्र सर्वत्र मैं हूं, इसका अर्थ आत्मा के लिए कोई भी स्थान पराया नहीं है, लेकिन तब जब हम स्वधर्म में रहे। मतलब अगर हम विदेश में भी रहे लेकिन अपने मूल्य, संस्कार, कर्तव्य, उद्देश्य को भूले नहीं, जो भी कार्य करे दूसरों के हित का विचार कर कर करे, अपने स्वार्थ हेतु कोई भी कर्म ना करे। अब उदाहरण में हम देखते हैं कि अब कोई सपोज कोई कोर्स हेतु विदेश गया है और उसका यह कोर्स वहां पर हो रहा है। अब जब यह कोर्स हो जाएगा तो इस कोर्स के द्वारा जो उसने ज्ञान लिया है वो उसके राष्ट्र के लिए, उसके देश की प्रोग्रेस में उपयुक्त होने वाला है। तब उसका अपने आप ही कर्मयोग हो जाएगा, स्वधर्म भी रह जाएगा और उसे यह अनुभव होगा कि कण कण में भगवान व्याप्त है, मतलब भगवान सर्वव्याप्त है, यह उसे अपने आप ही अनुभव होने लग जाएगा। स्थान कोई भी हो लेकिन अपने जड़ों से, अपने संस्कारों से, अपने मूल से, अपने बेसिक कल्चर से जुड़े रहना जरूरी है। वरना अगर हम ऊंचे उड़ने के लालच में अगर अपने बेसिक कल्चर से हट गए, अपने जड़ों से टूट गए, तो उस कटी पतंग की तरह हमारी जो है वो दशा हो जाएगी। जैसे पतंग अगर अपने आप्तेष्टों की डोर से बंधी रहे तो वो आकाश में शान से लहराती है, लेकिन अगर ऊंचे उड़ने के लालच में अगर वो अपनी डोर से कट जाती है, अपने जो जड़ है, जो उसकी फिरकी है, उससे अगर वो कट जाती है तो वो थोड़ी ही देर में दिशाहीन होकर मिट्टी में मिल जाती है। इसका मतलब जो अपने जड़ों से टूटता है वह अंततः निर्णयतः टूट ही जाता है, मिटिया मेट ही हो जाता है। इसलिए हमेशा जहां पर भी रहे अपने जड़ों से, अपने मूल संस्कारों से जुड़े रहे, उन्हें हम कभी भूले नहीं। अब यहाँ पर करियर और कल्चर जो द्वंद्व चल रहा है, जो एक आधुनिक द्वंद्व हम जिसे कह सकते हैं, वहां पर हम श्रीमद् भगवत गीता जी के सिद्धांतों से मार्गदर्शन भी ले सकते हैं और इस पर अच्छी उपाय योजना भी कर सकते हैं। तो दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान अपने कर्मों को कुशलता से करना कहते हैं और समता की दृष्टि से ही करना ही योग है, यह कहते हैं। जैसे अपने जो कर्म है उन्हें बहुत अच्छे से करना है और समता की दृष्टि से, मतलब उसमें समभाव हो, इस दृष्टि से करना तो वह योग हो जाता है। अब प्रश्न पूछा है, उसके उत्तर हेतु हम यह मार्गदर्शन देखते हैं कि अगर विदेश जाने वाले को लगता है कि उसकी प्रतिभा का जो पूर्णतः उपयोग है वह सिर्फ और सिर्फ विदेश में ही होने वाला है, तो उसे विदेश जाना जरूरी है, तो उसे वहां जाना चाहिए, उसमें जाने में कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन गीता जी का यह श्लोक यह प्रश्न करता है उस मानसिकता से कि क्या विदेश जाना और वहां पर अपनी प्रतिभा दिखाना, क्या यह सिर्फ और सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना है? तो यह बंधन है। और अगर वहां जाकर प्रतिभा जो है वो दूसरों के उपयोग में लाना है, लेकिन मतलब मानवता का कल्याण करने हेतु अगर हमें यह प्रतिभा का उपयोग करना है और अपना कोई निजी स्वार्थ इसमें नहीं है, तो यह मुक्ति है। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो है वह दूसरों के आश्रित है। मतलब जन्म माता पिता देते हैं, शिक्षण, संस्कार, ज्ञान, यह सब गुरुजन देते हैं। अन्न, वस्त्र और रहने का जो मकान है यह भी हमें किसी और की मेहनत से मिलता है। सड़कें आदि सुविधा हमें राष्ट्र संपत्ति द्वारा मिलती है। तो यह जो सारे है, मतलब इन सब का हम पर ऋण है। तो हमें अगर विदेश जाना है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, विदेश जाना जरूरी है। लेकिन गीता जी विदेश जाने से मना नहीं करती, अपितु गीता जी कृतज्ञता से मना करती है, उस पे आपत्ति दर्शाती है, उसे गलत कहती है। अब विदेश जाते वक्त हमें इस बात को सोचना बहुत जरूरी है, जाते वक्त स्थित होते समय हमें इस बात को सोचना, मतलब हमें अपना जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि मेरा वहां जाने का उद्देश्य क्या है। क्या मैं यह सब कर कर अपने कर्मयोग से हट रहा हूं? क्या मैं अपने स्वार्थ या लोभ के हेतु जा रहा हूं? तो यह सभी कुछ हमारे पतन के कारण बन सकते हैं। अब जब हमने यहाँ पर बात की थी कि इनका हम पर ऋण है, क्या मैं विदेश जाकर अपने माता पिता का जो ऋण मुझ पर है, क्या मैं उसे उतारने का, हालांकि माता पिता का ऋण कभी उतर नहीं सकता, लेकिन क्या मैं उनके प्रति अपने कर्तव्य कर्म पूरे कर सकता हूं? क्या ये मेरे गुरुजनों ने जो मुझे शिक्षण दिया है, जो ज्ञान दिया है, जो संस्कार दिए हैं, क्या मैं उनका ऋण चुकाने की कोशिश कर सकता हूं? यह जो दूसरों ने मेरे लिए जो किया है, जो राष्ट्र ने मुझ पर ऋण दिया है, क्या मैं उनके उन्नति में अपना कर्मयोग दे सकता हूं? इन सभी का विचार करना जरूरी है। और अगर हमें इन सब का उत्तर अगर जाते वक्त ना में मिले तो हमें एक बार अपने जाने के हेतु पर फिर से विचार करना बहुत जरूरी है। तो इन सभी का ऋण चुकाए बिना हम रह नहीं सकते। माता पिता ने जन्म दिया, गुरुजनों ने शिक्षण आदि से संस्कारित किया, जो मित्र परिवार है, राष्ट्र है, इन सब ने मुझ पर जो मान सम्मान प्रेम दिया, क्या इनकी जरूरत पे मैं उनकी मदद के लिए क्या मैं वहां पर अवेलेबल रह सकता हूँ या किसी वश में उनकी कभी मदद कर सकता हूं? तो यह जब हमें उत्तर मिले
तो हमें इस जगह पर जाने के लिए सोचना चाहिए। तो हमारा हेतु स्पष्ट है, कर्मयोग करना हमारा उद्देश्य है। अब यहाँ पर हम एक वस्तु स्थिति को देखते हैं कि जो कि पर्सनल नहीं है, पर जो हो रहा है उस पर हम विचार कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि व्यक्ति अनुरूप और विचार अनुरूप यह विषय है, तो यहां पर हम लोग यह सिर्फ और सिर्फ एक दिशा दिखा रहे हैं कि जैसे अगर एक लड़का, जैसे हम कौस्तुभ नाम ले कि वो विदेश जा रहा है। अब माता पिता ने देखा कि बड़ा होनहार है, पढ़ाई के लिए भेजा। अब होनहार था, अच्छा पढ़ा लिखा, तो अच्छी जॉब वहां पर मिल गई। अब जैसे हम देखते हैं कि फॉरेन कल्चर इंडियंस को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसे भी वही हुआ और वो वहां पर ही स्थित होने लग गया। अब माता पिता यहाँ पर वेट करने लगे। अब वहां पे वो अपनी जो है वो उन्नति की ऐसी बातें करने लगा, तो माता पिता यह सोचने लगे कि मैं उसकी उन्नति के आड़े क्यों आऊं, मैं उसकी प्रगति में क्यों आऊं। तो वो अपनी भावनाओं को कि मुझे तुझसे मिलना है, हमारे साथ तू रह, अभी हमें तेरी जरूरत है, या हमें तेरे साथ प्रेम से अब रहना है, जो भी हमारा उत्तरार्ध है, जो भी हमारा जो टाइम है हमें तेरे साथ बिताना है। यह माता पिता कहने में गिल्ट महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था अगर मैं ये कहूं तो कहीं ना कहीं कौस्तुभ ये सोचेगा कि मेरे प्रगति में मेरे माता पिता आ गए। तो यह जो सारी सिचुएशन आजकल होती है, तो बहुत बार फॉरेन में बच्चे चले जाते हैं। तो अभी हमने देखा कोरोना जैसा पैंडेमिक था, तो फॉरेन से आना मुश्किल था, यहां से जाना मुश्किल था, मिलना मुश्किल था, वहां पर कौन किस हालत में है पता करना मुश्किल था। और जब यहां पर कौस्तुभ के माता पिता अपने बेटे का वेट कर रहे थे, जब मदद के लिए भी कोई नहीं था, जब ऐसी परिस्थिति में बाहरी लोग भी कितनी मदद करें, तो उन्हें वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ा। अब वहां पर भी सारी सुख सुविधा होती है, लेकिन बेटे की याद तो उन्हें सता ही रही थी। अब इन सब में अगर हम देखें तो माता पिता को अपने बेटे के बिना रहने की मजबूरी ऐसी कौन सी वजह है? सिर्फ और सिर्फ बेटे की उन्नति। तो क्या बेटे का मन नहीं है कि अपने परिवार के साथ रहे, जो मुझे इन्होंने जो दिया है उनको मैं चुका सकूं, उनको मैं वापस लौटा सकूं, जो मैं इतना भर भर के लिया हूं उन्हें दूं। अब जब फॉरेन में बच्चे या जो भी सेट हो जाते हैं, वो बहुत बार इस बात से भी तरसते हैं कि हमारे घर में कुछ अच्छे फंक्शंस हो रहे हैं या कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, हम अटेंड नहीं कर, तो ऑनलाइन जैसे पे उन्हें अपना जो है वो मन पूरा करना पड़ता है कि हम इसी पे देख रहे हैं कर। तो यह सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य क्या है कि सिर्फ लालच है, लोभ है, पैसा कमाना है, क्या इतना ही उद्देश्य है? और तब हमें यह भी सोचना जरूरी कि एक जो है तराजू के कांटे के पलड़े में हम अगर यह सारी चीजें डालें और दूसरे में अगर हम यह डालें, तो अंततः हमें चाहिए क्या? हमारा कौन सा ज्यादा वेट होगा? हम बहुत सारा पैसा कमा ले, लेकिन अगर हम हमारे अपनों को ही खो बैठे, उनकी खुशी आनंद में अगर हम ना पहुंच पाए, तो मतलब मैंने तो भी एक बार ऐसा भी देखा था कि एक बच्चे की दादी थी जो कि बहुत प्यार करती थी अपने पोते से, लेकिन पोता इतना दूर था और दादी की यहाँ पर मृत्यु हो गई। अब अंततः दर्शन भी ना पोता कर पाया, न जीते जी दादी अपने पोते को देख पाई। और सारी जो घटनाएं होती है, क्या ये अपने अपनों से दूर रखने के लिए क्या इतना जरूरी है वहां पर जो हमें मिल रहा है? इस बात का भी विचार करना जरूरी है। हर एक की जरूरतें अलग है, हर एक का दृष्टिकोण अलग है, यह व्यक्ति अनुरूप अलग अलग है, लेकिन यह बात का भी विचार करें कि हमारे अपने जो हमारे बिना अलग क्यों हो, हमारे बिना वो जिंदगी क्यों बिताए। अब करोड़ों लाखों रुपए भी आप फॉरेन में कमा लेते हो और फिर अगर आप अपने घर आते हो, लेकिन आपके घर में आपका स्वागत करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनके सुख और दुख में आप कभी पहुंचे ही नहीं, तो आपको वो जो कनेक्शन है वो फील भी नहीं होगा। तो किस चीज का मतलब जो चुका रहे हैं हम कीमत, क्यों दे रहे हैं हम ये सारी चीजें, तो यह सोचना बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चे ना फेस्टिवल्स में आ पाते हैं, ना परिवार के सुख दुख में शामिल हो पाते हैं, तो यह वो ये सोचते कि हम बड़े प्रैक्टिकल हैं, आज हम लोग कुछ पा रहे हैं तो हमें कुछ खोना पड़ता है, लेकिन क्या ये बहुत बड़ी कीमत नहीं खो रहे हैं? क्या इतने से के लिए इतनी बड़ी कीमत नहीं दे रहे हैं? तो यह उद्देश्य पहले क्लियर कर लीजिए कि आपका विदेश में रहने का हेतु क्या है, वो उद्देश्य क्या है। क्या इन सबसे बड़ा है तो आप जरूर रहिए, इन सबका जो है वो आप खुद जानते हैं आपको क्या करना है, तो यह आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन यह विचार एक बार आप जरूर कीजिए कि आपके होते हुए आपकी फैमिली, आपका मित्र परिवार, आपके जो भी है स्वकीय, वो आपके बिना आपके याद में क्यों रहे, और आप भी उनके बिना वहां पर अकेले या जो भी आपके साथ है उतने से साथी क्यों रहे। क्यों ना हम सब फैमिली में रहे, थोड़ा पैसा कम होगा, थोड़ी सी जरूरतें कम पूरी होगी, लेकिन अंततः खुशी और समाधान होगा। जो हम कौस्तुभ की स्टोरी देख रहे थे, फिर वहां पर माता पिता जो है उसकी याद में, अब वृद्धाश्रम में 10 साल जीने वाले थे, लेकिन बेटे की याद में थोड़े ही दिन में उनकी भी मृत्यु हो गई। कौस्तुभ अकेला हो गया, क्योंकि अकेली ही संतान थी तो अकेला हो गया। और जब पैंडेमिक आया, रिसेशन आया, तो कौस्तुभ को वापस अपने देश लौटना पड़ा। और जब देश लौटा तो घर खाली था, जो फोन पर बात करते थे, जो वीडियो कॉल में दिखते थे, वो सामने भी नहीं थे। तो यह सारी बातें देखकर
कौस्तुभ बहुत जोर से रोया और उसे वह चीज याद आई कि आज मैं करोड़ों की संपत्ति का मालिक हूं, लेकिन उस संपत्ति को एंजॉय करने वाला कोई नहीं है, उसमें खुश होने वाला कोई नहीं है, मेरी सराहना करने वाला कोई नहीं है। तो कौस्तुभ को यह जिंदगी भर की सीख मिल गई। तो अब हमें भी यह सोचना है कि जो हम लेने के लिए भाग रहे हैं और जो हमारा पीछे छूट रहा है, जो पीछे छूट रहा है वो जरूरी है या जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो जरूरी है, इसका विचार जरूर करें। मुझे लगता है कि हर एक को अपनी लाइफ में, विदेश में रहे या देश में रहे, रियलिटी चेक लेना बहुत जरूरी है। एक बार अपने साथ बैठकर शांति से सोचना बहुत जरूरी है, क्या जो मैं कर रहा हूं, क्या जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं, वो मुझे निर्णय में या जो भी है वो उसका रिजल्ट मुझे क्या मिलने वाला है, इसका हमेशा एक रियलिटी चेक लेना हमें सबको जरूरी है। ये सिर्फ विदेश वालों के लिए भी, तो जो अपने देश में रहते हैं, जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, वह भी बात उन्हें भी देखना बहुत जरूरी है। अब बात और प्रश्न विदेश का चल रहा है तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो अब भगवान यहां पर 14वें अध्याय के 9वें श्लोक में सत्व, राजसी, तामसी गुणों के बारे में बताते हैं और इनका विभागीकरण भी हमें समझाते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि विदेशी संस्कृति के आकर्षण में हम हमारी सात्विकता छोड़ देते हैं, हमारे आहार, विचार, संस्कार आदि तामसिक कर लेते हैं और जो हाई स्टैंडर्ड लाइफ या मॉडर्निटी के धोखे में हम हमारे संस्कारों की आहुति देने लग जाते हैं। अब गीता जी का मार्गदर्शन हमें यह कहता है कि स्थान कोई भी हो, हमें हमारे सत्वगुण बचाए रखने हैं, हमारे सारे कर्म दूसरों के हित में करने हैं। तब जब यह सारी चीजें जब हम करते हैं, तब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिसके पीछे हम भागते हैं, तब हम गीता जी का मार्गदर्शन के साथ चलते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के साथ साथ हम क्वालिटी ऑफ लाइफ का महत्व भी समझते हैं और वो भी जीने लगते हैं। आजकल कई लोग डिजिटल नोमाड बन रहे हैं, विदेश में रहकर भी अपने स्वदेश के लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। मतलब शरीर से भले वो बाहर है, लेकिन अपने निष्काम कर्म से वह मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं, जो कि है भगवत प्राप्ति। गीता जी का मुख्य मार्गदर्शन, मुख्य उद्देश्य और मुख्य ज्ञान भी यह है कि मनुष्य जीवन मिला है तो इसका जो प्रमुख हेतु है, मुख्य उद्देश्य है, आप जहां पर भी रहे, जैसा भी जीवन जिए, लेकिन मनुष्य जीवन में अगर आप है तो आपका सबसे जो मुख्य उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, वो है परमात्मा की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, और इसी के में कार्यरत रहना, अपने सारे कर्म इसी के लिए करना, जो कि हमने आरंभ में ही देखा था। तो अभी अंत में भी हम यही कहते हैं कि जो भी हमारे कर्म है वह सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवत परायण ही होने चाहिए, हमारे भगवान को अच्छे लगे ऐसे ही कर्म होने चाहिए, और जो कि गीता के अनुसार है कर्मयोग, जो जिसमें अपना कोई भी निजी स्वार्थ न रखते हुए दूसरों के कल्याण हेतु जो कर्म किए जाते हैं वह कर्मयोग की श्रेणी में आते हैं। और ऐसा योग, कर्मयोग करने से भगवत प्राप्ति करना आसान हो जाता है। और इसके लिए, इस बात पर अड़िग रहने के लिए हमें योग करना बड़ा जरूरी है, और योग से हम इन सारी चीजों को मॉनिटर भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, और हमेशा हम एक जो मैंने अभी कहा रियलिटी चेक में आ सकते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्या करना है, इसके अंत में मुझे क्या मिलने वाला है, और इतना जो मैं कर रहा हूं, भाग रहा हूं, जो भी हूं, क्या मैं ये योग्य दिशा में हूं, क्या मैं दिशाहीन होकर तो नहीं घूम रहा हूं, ये आदि इत्यादि यस, नो, डू, डोंट का जब हम बाइफरकेशन समझ जाएंगे, तब हमें हमारी रियलिटी चेक का निष्कर्ष भी अच्छे से मिल जाएगा, और तब हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह भी हमें समझ जाएगा। तो मुख्य उद्देश्य जो भी जीवन रहे, जहां पे भी आप रहे, जिस भी एरिया में रहे, जैसा भी जीवन रहे, भगवत प्राप्ति, हम बार बार यही कह रहे हैं, हमारे संत साधु भी हमारे पौराणिक कथाओं में, पौराणिक ग्रंथों में, हमारे अध्यात्म में यही कहते हैं कि भगवत प्राप्ति हमारा प्रमुख उद्देश्य है, और जिसे पाने के लिए, जिस पर अड़िग रहने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। इस योग के लिए गीता जी के अनुसार हमें जो अनुकूल वातावरण है, जो सारी विधिवत वर्णन भगवान ने जो किया है, उस तरह का योग करना जरूरी है। तो मैं जो भी जिन्होंने यह बहुत ही सुंदर समाज हित में जो प्रश्न पूछा है, उनको मैं धन्यवाद दूंगी, और सभी से कहना चाहूंगी जो भी आप कर रहे हो उसका एक बार रुक कर विचार जरूर करें, इतनी हड़बड़ी में ना रहे कि आपको अंततः इसका जो रिजल्ट है वो 0 मिले। तो इसीलिए बीच बीच में अपने आप को चेक करते रहे, अपने आप का जो उद्देश्य है उसका चेकिंग करते रहे, उसको समझे और धर्मयुक्त निष्काम कर्म करे, और गीता जी का जो प्रमुख उद्देश्य है कर्मयोग करे और भगवत प्राप्ति करे। तो जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है उनको धन्यवाद देते हुए यह आशा करती हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद।